नमस्कार, शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करूंगा जिसमें विषय है मुसलमान समाज। अभी हाल ही में बकरा ईद का त्योहार निकला और उस त्योहार के दौरान नमाज पढ़ने को लेकर और नमाज पढ़ने से पहले और नमाज अदा होने के बाद जो वातावरण बना और जो खबर का सबब भी बना, उसको लेकर जो माहौल क्रिएट हुआ वो कम से कम मुसलमान समाज को लेकर अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये कितना अच्छा है, कितना ठीक है, कितना उचित था, कितना अनुचित, इसके लिए इस जानने के लिए हमने यहाँ आमंत्रित किया है राजगढ़ जिले के प्रख्यात पत्रकार भाई इश्तियाक नबीर खान को। इश्तियाक भाई, आपका स्वागत है स्टूडियो में। और हम बगैर किसी समय को जाया किए सीधे सीधे अपने सवाल पे आते हैं। वो सवाल ये है कि एक पत्रकार ने ईद उल जुहा की नमाज को लेकर खबर पढ़ी और फिर खंडन किया। इन दोनों चीजों को आप किस रूप में ले रहे हैं? नमस्कार। आपके प्रश्न के अनुसार इसका जवाब बनता है कि या तो उस पत्रकार को उस विषय की संपूर्ण जानकारी थी नहीं, ठीक है, और उसने उसको जिम्मेदारी से कलेक्ट नहीं किया, और या फिर अगर वो खबर सही थी तो जिन लोगों के बारे में, जिस पक्ष के बारे में वो खबर चली, ठीक, उस पक्ष को वो खबर स्वीकार नहीं हुई, जची नहीं, तो उन्होंने अपने स्तर पे उसको सही नहीं माना। अच्छा, तो आप शायद ये कह रहे हैं कि या तो खबर के जो सूत्र थे वो मजबूत नहीं थे, जी ना, जी, और या फिर एक अति थी एक पक्ष की ओर से कि आपको सॉरी बोलना ही पड़ेगा और वो बोलना पड़ी। जी, शायद ये कहना चाहते जी, ठीक जी, है, यही हुआ। तो अगले सवाल पर जाते हैं। इसमें दोषी किसे पाते हैं आप? उस पत्रकार को जिसने खंडन किया या फिर उस व्यक्ति को जिसने खंडन कराया? देखिए सर, इसमें दो स्थितियां हैं। एक तो ये कि खबर का काम बड़ा जिम्मेदारी का होता है। ठीक, अगर खबर चलाने वाले ने खबर का खंडन कर दिया तो पहली बात तो ये कि उसे ऐसी खबर चलाना ही नहीं थी। ठीक है, क्योंकि पत्रकारिता के अंदर किसी अपनी ही चलाई गई खबर का खंडन करना बेहद ही शर्मनाक है, और ऐसे प्रकरण एकाध प्रतिशत कभी कभार देखने में आते हैं। एक तो ये स्थिति रही। दूसरी बात यह है कि अगर खबर सही थी तो जिनके बारे में, जिस पक्ष के बारे में वो खबर चलाई गई, वो पक्ष इतना राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से ताकतवर था कि वो संबंधित पत्रकार को डराने में, धमकाने में या आतंकित करने में सफल रहा। अच्छा, कि वो व्यक्ति चलाई गई अपनी ही खबर के खिलाफ खुद की चलाई गई खबर का ही खंडन कर गया। अच्छा, तो कुल मिला के आपकी नजर में ना पत्रकार ठीक बैठ रहा है और ना वो व्यक्ति जिसको लेकर खबर चली थी, जी बिल्कुल, खंडन कराया। जी सर। तो क्या आप ये मानते हैं ये मजबूरी में या दबाव बस किया गया एक कृत्य है? ऐसा लग रहा है कि आपको? बिल्कुल, इसमें यही हुआ सर कि एक पक्ष बेहद कमजोर हो गया जिसने खबर उजागर की। ठीक है, और दूसरी बात यह कि उस उजागर किए जाने की खबर से जो पक्ष प्रभावित हुआ उसको बुरा लगा, तो उसने संबंधित पक्ष को डराया, दबाया और अपने अनुकूल उसने खंडन करा के अपने अनुकूल खबर चलवा ली। ठीक है। अच्छा, खबर का ये जो अंश था, ये कम से कम एक पत्रकार होने के नाते मुझे बहुत बेहद अपमानजनक लगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये खंडन जो हुआ, जिस अपमानजनक तरीके से हुआ, एक खंडन तो ये होता है कि हमने अमुक खबर चलाई थी, उसमें सूत्रों के कमजोर होने से, तथ्यों के कमजोर होने से कुछ गलतियां त्रुटियां हमारी ओर से हो गई, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये खंडन होता है सम्मानजनक। लेकिन इसमें जिस तरह से उस पत्रकार की नालत मनानत की गई, उसको बुरा कहा गया और फिर उसने उसको जारी भी किया, तो ये जो मतलब क्या कारण रहा होगा इस वातावरण का? नहीं, इसमें देखिए सर, ये बड़ा स्पष्ट है कि खबर चलाने वाला व्यक्ति कमजोर पड़ गया। ठीक है, खबर के सही होने के बाद भी उसे ये खंडन तो चलाना ही नहीं था, खबर सही थी। ठीक है, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ ये खबर चली या जिस विषय पर ये खबर चली, ठीक है, उन लोगों को अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल लगी ये खबर। अच्छा, और चूंकि वो लोग सत्ता से जुड़े हुए हैं, अच्छा, शासन के विभिन्न अंग उनके अनुसार काम करने की स्थिति में हैं, ठीक है, तो उन्होंने संबंधित पत्रकार को एफआईआर दर्ज करने की धमकी देके
अच्छा। मजबूर कर दिया और उसके परिवार को भी डरा दिया ऐसा। कि तुमने अगर इस खबर का खंडन नहीं किया, माफी नहीं मांगी, तो हम अच्छा। तुम्हारे खिलाफ पुलिस FIR दर्ज करा देंगे। अच्छा। नतीजतन वो लड़का डर गया, वो पत्रकार डर गया। हालांकि उसको डरने की आवश्यकता नहीं थी। अच्छा। भाई ये तो पत्रकारिता का पेशा है, इसमें तो डरने का कोई सवाल ही नहीं उठता। या तो गलती कीजिए मत, और अगर खबर सही है, आपके सूत्र सही हैं, आपके पास उसके लिए प्रॉपर सबूत और साक्ष्य हैं, तो फिर आप उस पर अड़े रहिए। अच्छा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो पाया, पत्रकार डर गया, ये उनकी गलती है। और जिन्होंने सत्ता का, शासन का या पुलिस विभाग का इस्तेमाल करके उस पत्रकार को डराया, ये बड़ी गलती है। अच्छा, आप बार बार पत्रकार पर दबाव की बात कर रहे हैं और पुलिस का भी आप इसमें बार बार उल्लेख कर रहे हैं, और शायद आप माफीनामे की बात भी कर रहे हैं, तो क्या आपके पास ऐसा कोई सूत्र या ऐसा कोई खबर है कि हाँ, इस लड़के के खिलाफ कोई FIR या कोई आवेदन गया और या फिर कोई माफीनामा? देखिए, इसमें तो क्या हुआ कि खबर चली ब्यावरा अंजुमन कमेटी के कंडक्ट को लेकर, व्यवहार को लेकर। अच्छा अच्छा। भाई रात को जैसे एक दिन पहले बैठक हुई, परंपरा, मैं इस पे आ रहा हूँ अभी जी, कि ऐसा क्या आपके पास एक सूत्र है, ऐसी कौन सी आपके पास खबर है या कौन सी सूचना है जिसके आधार पर ये कह रहे हैं कि ये जो खबर से संबंधित पक्ष है ये दबाव बनाने में कामयाब रहा? मैं वो पूछ रहा हूँ, है ना साहब। क्या था वो? उसमें क्या हुआ कि इस पक्ष ने हाँ, संबंधित पत्रकार से, जिसने खबर चलाई है, ठीक है। उससे एक शपथ पत्र बनवाया। शपथ पत्र ये सादा है या स्टाम्प पेपर पर है? स्टाम्प पेपर के ऊपर शपथ पत्र बनवा के उससे माफी लिखवाई। अच्छा। और माफीनामे को लिखवा के उन्होंने अपने अजीजों, अपने मित्रों और अच्छा। प्रभावशाली लोगों तक उसको पहुंचाया कि अच्छा। देखिए साहब, हमने इस खबर चलाने वाले व्यक्ति को अच्छा। माफी मांगने के लिए न केवल मजबूर करा, हाँ हाँ, बल्कि इससे हमने शपथ पत्र पे माफीनामा लिया है। ऐसा। वो शपथ पत्र मेरे पास भी है। अच्छा। और मुझे लगता है कि ये लगभग 25-30 लोगों के पास पहुंच गया है शपथ पत्र। अच्छा, आपकी जानकारी को? मेरी जानकारी के अनुसार। अच्छा, अब चूंकि खबर ब्यावरा की है तो फिर मैं ब्यावरा की परंपरा को लेकर बात करूंगा कि अब तक ब्यावरा में ईद की नमाज पढ़ाने की परंपरा क्या रही है और क्या इस बार हो गया जो एक बवाल के रूप में सामने आ रहा है? देखिए सर, इसमें जो जानकारियां हैं, हाँ, लगभग सन 1800 के आसपास, अच्छा, 1800 के बाद ही ब्यावरा शहर की जामा मस्जिद का निर्माण हुआ। ठीक है, और वो ब्यावरा की सबसे पुरानी मस्जिद है। ठीक है, मुसलमानों के लिए निजाम और व्यवस्थाएं वहीं से चलना शुरू हुई। ठीक है, और जब वो चलना शुरू हुई, हाँ, तो सभी मुसलमानों ने उस मस्जिद को ही अपने लिए एक सिस्टम का केंद्र मान लिया। ठीक है, और वहां से मिलने वाली खबरों, निर्देशों और इस्लामिक जानकारियों को उन्होंने स्वीकार करना भी स्वीकार किया। ठीक है, और जामा मस्जिद की प्रतिष्ठा या उसके प्रभाव को समझने में या स्वीकारने में कोई शंका नहीं है। ठीक, तो जामा मस्जिद से ही सारे त्योहारों की सूचनाएं दी जाती थी। ठीक है, उनको कैसे मनाया जाना है, कैसे मनाया जाना चाहिए, ये सब जानकारियां दी जाने लगी थी। ठीक है, और जब ये सब दिया जाना शुरू हुआ, तो वहीं से सिस्टम चलना शुरू हुआ। ठीक है, अब जो ईद उल फितर और ईद उल जुहा के जो दो त्योहार होते हैं बड़े, ये इस्लाम के दो बहुत महत्वपूर्ण त्योहार हैं। ठीक है, सारी खुशियां, सारी समृद्धियां इसी दिन प्रदर्शित भी होती हैं और आपसी इत्तेफाक, आपसी मोहब्बत, इसका भी इजहार होता है। और यदि आपस में कहीं तकरार भी रही है तो इन ईदों पर लोग बात खत्म कर लेते हैं उसको। सही है। तो अब तक ये परंपरा रही सर कि ईदगाह की नमाज, जो ईदगाह की मस्जिद शहर से थोड़ी दूर बाहर होती है, वहाँ एक जुलूस जाता है। ये कहाँ से जाता है जुलूस? ये जामा मस्जिद से ही ज्यादातर रहा गत 100 वर्षों से। ठीक है, ऐसा बुजुर्ग बताते हैं। ठीक है, तो 100 वर्षों से ये परंपरा रही कि जामा मस्जिद के जो हाफिज साहब रहेंगे, अच्छा, वही इस नमाज का नेतृत्व करेंगे। अच्छा, और इनके नेतृत्व में सारे इबादतगार ईदगाह की मस्जिद पर जाकर नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है। और इसमें कभी कोई तकरार नहीं हुआ। अच्छा। जैसे जैसे बाकी मस्जिदें बनती गईं, अच्छा। उनके सदर भी जामा मस्जिद के अंदर ही बैठकर ये मीटिंगें कर लिया करते थे। और एक राय से जामा मस्जिद के हाफिज ही जाके वहां नमाज पढ़ते थे। कभी कोई शिकायत नहीं हुई, कभी कोई विवाद नहीं हुआ। तो ये तो परंपरा थी। अब क्या हुआ इस बार जो बवाल खड़ा हुआ?
और इस बार जो ईद उल फितर की जो नमाज हुई, ठीक है, इस बार की, हाँ, वहां से तकरार शुरू हुई है जी। क्या था ये तकरार? ये शुरू हुई कि जो अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के नए सदर बने वर्तमान, ठीक है, इकबाल हुसैन, इकबाल हुसैन, और ये जो पद है अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन का, ये शहर की ईदगाह मस्जिद और कब्रिस्तान से जुड़े हुए विषयों पर काम करता है। ठीक है। और अलग अलग मस्जिदों के तो अलग अलग सदर बन जाते हैं, वो वहां का व्यवस्थापन करते हैं। ठीक है। तो जो ईद उल फितर की त्योहार मनाने की तैयारियों को लेकर जो मीटिंग हुई, अच्छा, वो जामा मस्जिद में हुई ईद के पहले, ईद उल फितर के पहले, मतलब अप्रैल माह में। ठीक है। मान लीजिए कि 11 अप्रैल को ईद थी, तो 9-10 में हुई। ठीक है। तो उस बैठक में जामा मस्जिद के सदर मोहम्मद अली, अच्छा, और अंजुमन सदर इकबाल हुसैन के बीच में तकरार हो गई। अच्छा, और तकरार बदतमीजियों के दायरे में आ गई। अच्छा, तो वहां पर कुछ अपशब्दों का लेन देन भी हुआ। अच्छा, और मशवरा जैसा होना चाहिए, जो इस्लाम का जेवर है, मशवरा इस्लाम के निर्देशों में आता है। अच्छा। मशवरे के प्रतिकूल जाके हाँ, वहां विवाद हो गया, सब अपने अपने चले गए। तो ईद उल फितर की नमाज तो तब उन्होंने पढ़ा दी, ठीक है, जामा मस्जिद के ही इमाम साहब ने। ठीक है। लेकिन उस दिन के बाद से जो एक बुरी बात हुई, वो ये हुई कि उस विवाद के बाद से ही अंजुमन सदर इकबाल हुसैन ने जामा मस्जिद में जो नियमित नमाज पढ़ने जाते थे, अच्छा, वहां उन्होंने नमाज पढ़ना बंद कर दिया। जामा मस्जिद में? हाँ, यानी झगड़ा इमाम साहब से था, झगड़ा सदर से था, सदर से था, जामा मस्जिद के सदर से। झगड़ा हो गया जामा मस्जिद से। ये झगड़ा उन्होंने जामा मस्जिद से कर लिया। अच्छा, तो ये तो बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि व्यक्ति गलती कर सकता है, लेकिन ये इबादत गाह है, ये अल्लाह के खुदा के घर हैं, ऊपर वाले के वो स्थान है ये, तो इनसे तो शायद बैर नहीं लेना चाहिए। यदि ऐसा बांधा तो ये बहुत अफसोस करने वाली खबर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं हम। अब बात आई कि नमाज सदर जामा मस्जिद के जो सदर हुआ करते थे, वो उसके जो इमाम साहब आप कह रहे हैं, जी, जी, वो नमाज पढ़ाया करते थे। तो इस बार क्या नमाज उन्होंने नहीं पढ़ाई या कोई और जी? बात हुई? इस बार वो परंपरा हाँ। टूट गई। कैसे टूटी भाई, इस ईदगाह की जो ईद उल जुहा की नमाज हुई, बकरा ईद की जो नमाज हुई, हाँ, अब अच्छा, जो नमाज हुई, अच्छा, अच्छा, जो अभी पिछले महीने की 17 तारीख को हुई, ठीक है, जून में, ठीक है, उस नमाज को, उस नमाज के पहले भी बैठक होती है, ठीक है, हुई। अच्छा। बैठक में सारे मसले और मुद्दों पर चर्चा हुई, ठीक है। लेकिन उस रात को ये जो अहम मुद्दा था एक, ये तय करने का कि कल सुबह ईद उल जुहा की नमाज ईदगाह पर कौन पढ़ाएगा, ठीक है, इस विषय पर चर्चा नहीं हुई, ये स्पष्ट नहीं हुआ। अच्छा, तो जब ये स्पष्ट नहीं हुआ, तो जो जामा मस्जिद है, ये गारद मोहल्ले में आती है, अच्छा, पुराना मोहल्ला है। तो यहाँ पर शाम से ही अफवाहों का एक सिलसिला शुरू हुआ, अच्छा, कि यार नमाज कौन पढ़ाएगा, क्या अंजुमन सदर इकबाल हुसैन के मन में कोई पुरानी बात को लेकर नाराजगी, शिकायत या कोई जिद है? अच्छा, तो ये बातें होने लगी। अच्छा, और युवा, आप जानते ही हैं, युवा कभी कभी बिना सोच समझ के भी आक्रोशित होने लगते हैं। तो गारद मोहल्ले के युवाओं को ये लगा, और कमेटी से जुड़े हुए लोगों को ये लगा कि यार ये इकबाल हुसैन जी जिद करेंगे और शायद नमाज किसी और से पढ़वाएं। अच्छा, अच्छा, तो ये बात जब गरमाने लगी रात को, अच्छा, तो कुछ लोग इकबाल हुसैन से संपर्क करने भी गए। अच्छा, लेकिन वो मिले नहीं, और उनसे संबंधित लोगों से जो बातचीत हुई, अच्छा, तो उसमें कोई माकूल जवाब नहीं मिला कि सुबह क्या होने वाला है, नमाज कौन पढ़ाएगा। लेकिन ये स्पष्ट समझ में आने लग गया कि इकबाल हुसैन जी की मर्जी जामा मस्जिद के, अच्छा, हाँ, इमाम साहब से नमाज पढ़वाने की नहीं है। ऐसा। तो एक विवाद की स्थिति बनने लगी। लेकिन विवाद हुआ या विवाद की स्थिति बनी? विवाद की स्थिति बनने लगी। अच्छा, विवाद नहीं हुआ। ठीक है। और पुराने जो सदर लोग हैं, हाँ, जैसे शमीम अहमद साहब हैं, राजा ठेकेदार साहब हैं, जो पुरानी अंजुमन के सेक्रेटरी हैं, मुशीर अहमद हैं, जो जामा मस्जिद के पुराने सदर हैं, इन लोगों ने लड़कों को और बाकी लोगों को समझाया कि त्योहार ठीक से कर लो। सही बात है। और त्योहार पर अगर सुबह कोई स्थिति ऐसी भी बनती है कि जामा मस्जिद के सदर साहब, वो इमाम साहब नमाज नहीं पढ़ा पाते हैं, अच्छा,
तो ठीक है, उनको पढ़वा लेने दो, बाद में बैठ के अपन फिर कोई मशवरा करेंगे बहुत बढ़िया। और आपसी सलाह मशवरे से कौम को एकजुट रखने की कोशिश करेंगे। ठीक ठीक। दूसरी बात क्या रही कि बारिश के कारण 2-3 मस्जिदों में नमाज की व्यवस्था तय की जाती है ठीक है। कि अगर ईदगाह खुली है, छत नहीं है या वहां पर ऐसे इंतजामात नहीं है कि बारिश से बचकर नमाज होती बारिश में भी पढ़ ली जाए, सही बात। तो उन इंतजामात के चलते जामा मस्जिद में भी नमाज, मदीना मस्जिद में भी नमाज, अन्य मस्जिदों में 4-5 में अलग अलग वक्त पर नमाज का वक्त तय हुआ। ठीक है। लेकिन जब सुबह का टाइम आया नमाज के लिए निकलने का, ठीक है, तो लोगों को इस बात का अंदेशा था कि यार 2 गुट वाली बात आ रही है। अच्छा। जामा मस्जिद के सदर भी नाराज हैं और नाराजगी में ही इकबाल हुसैन जी कुछ और तय करके चल रहे हैं। अच्छा। तो लोगों के मन में ये आशंका हो गई कि यार ईदगाह की मस्जिद पर कोई विवाद हो सकता है, ऐसा दिमाग में आया। तो कुछ लोगों ने तो सद्भाव बना रहे और विवाद ना हो और विवाद में क्यों हम शामिल हों, इसलिए उन्होंने तय करा कि हम जामा मस्जिद में ही नमाज पढ़ लें। मतलब वो ईदगाह नहीं गए, वो ईदगाह नहीं गए। जुलूस जो चालू होता है, हाँ, जुलूस जो चालू होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा जुलूस होता है। अच्छा। और उसको लेकर प्रशासन का, पुलिस का इंतजाम रहता है। अच्छा। तहसीलदार साहब रहते हैं, नायब तहसीलदार साहब रहते हैं, थाना प्रभारी महोदय रहते हैं। अच्छा। और वो ये व्यवस्था का ध्यान रखते हैं कि किसी भी प्रकार की सामाजिक तकरार की स्थिति न बन जाए। अच्छा। कोई दुर्घटना ना हो जाए। सही बात है। कानूनी व्यवस्था उनकी बड़ी चाक चौबंद थी। और चूंकि पुलिस को भी रात में हुए इस विवाद की खबर तो लग गई थी। अच्छा, इसे विवाद कह रहे हैं आप। हाँ। मैं कहूंगा ये असहमति। हाँ, असहमति। असंतोष। आप सही कह रहे हैं। ठीक। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ कि विवाद की जगह इसको असंतोष और असहमति ही कहा जाएगा। ठीक ठीक। तो जब बात ये सामने आई कि जब यहाँ से जुलूस निकला जामा मस्जिद, अरे बात टोकूंगा मैं आपको जरा। जैसे आपने का जुलूस चला परंपरागत तरीके से, तो फिर मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस जुलूस में इकबाल हुसैन शामिल तो हुए होंगे। जामा मस्जिद तो उनको आना पड़ा होगा, भले कितनी भी उनकी सदर साहब से यही सर बड़ा प्रश्न और बड़ा निराशाजनक विषय रहा। क्या कि आपको अगर अंजुमन सदर रहते हुए जामा मस्जिद के सदर से कोई नाराजगी या असहमति थी, ठीक है, तो वो असहमति जामा मस्जिद से तो नहीं होना चाहिए। हाँ, वो तो इबादत का पावन केंद्र है। ठीक है, व्यक्ति से लड़ाई हो सकती है, लेकिन इस्लाम के नियमों से, उसूलों से, परंपराओं से और एक उपासना स्थल से आपको बेर कैसा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो सुबह जुलूस में जामा मस्जिद से जब जुलूस शुरू हुआ, ठीक है, तो वहां से शामिल नहीं हुए। अच्छा, वो थोड़ा आगे जाके जुलूस में शामिल हुए। ऐसा इस बात ने भी, इस स्थिति ने भी लोगों को आशंकित कर दिया। अच्छा, यार फिर कोई तकरार होगी, कौन क्या कहेगा और कौन किसकी सुनेगा। अच्छा। इसलिए बहुत सारे लोग जो जामा मस्जिद की बजाय ईदगाह की मस्जिद पर नमाजें पढ़ने के लिए इच्छुक और ये कहिए कि इरादा रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग भी बजाय ईदगाह नमाज पढ़ने जाने के अच्छा, जामा मस्जिद में ही नमाज में शरीक हुए। मैं भी जामा मस्जिद में ही शरीक हुआ और मैंने वहां पर ये सब देखा। अच्छा अच्छा। तो अब मैं इसमें इस सवाल पर आऊंगा कि ये जो सब कुछ जो हुआ, एक तो ये नहीं होना चाहिए था। किसी समाज में हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आपसी इत्तेफाक बने रहने चाहिए। लेकिन जब ये चीज होती है, तो मैं अब आपसे जानना चाहूंगा इसका समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, या अच्छे प्रभाव क्या दिखते हैं आपको इससे? सर, अच्छे प्रभाव तो कुछ पड़ने नहीं है। ठीक है भाई, जब विवाद और तकरार हो जाए तो फिर स्थितियां बिगड़ती हैं। ठीक है, अपन ने सभी जगह देखा। अगर कोई नाराजगी थी, ठीक है, तो भी जामा मस्जिद के सदर को और इकबाल हुसैन जी जो अंजुमन सदर है, इनको बैठकर राय मशवरा करके इस विषय को सुधारना था। क्योंकि जब ये लोग इन पदों को लेने के लिए अंजुमन मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के समक्ष जाते हैं, ठीक है, तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भी तो इस बात को कंफर्म करता है कि ये लोग अपने अपने शहरों में, अपनी अपनी मस्जिदों और इबादत गाहों में तकरार को खत्म कर पाएंगे, समन्वय को स्थापित कर पाएंगे और स्थायी तौर पे समन्वय बना रहे, उसको बनाए रखने में ये लोग कामयाब रहें। अच्छा, ऐसे लोगों को वहां पर नियुक्ति दी जाती है। और यही सोच के जामा मस्जिद के भी सदर महोदय को नियुक्ति दी गई थी और यही
सोच के इकबाल हुसैन साहब को नियुक्ति दी गई थी। ठीक। लेकिन इसमें निराशाजनक पहलू यही रहा कि दोनों की व्यक्तिगत तकरार अच्छा 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 समाज के सामाजिक स्तर पर अच्छा तकरार का विषय बन गई। इससे लोगों में निराशा है और बच्चों और युवा पीढ़ी में भी नकारात्मक संदेश जाएगा। ठीक। तो ये थे इश्तियाक नबी खान साहब। इन्होंने ईद पर जो ना इत्तेफाकी देखने को मिली त्योहार के दौरान, उसको लेके बेबाक जवाब दिए, और जो मैं इसमें जो सार निकाल पाया, मुझे ऐसा ही लगता है कि दो व्यक्तियों के बीच की तकरार थी, वो सारे समाज की मिठास में, ईद की मिठास में कहीं कड़वाहट घुल गई। और फिर भी ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि अब जो त्योहार मनेंगे वो पूरे सद्भाव से और शांति के साथ, पूरे मित्र व्यवहार से मनेंगे, यही कामना करूंगा। और मुस्लिम समाज तरक्की की ओर और भाईचारे की ओर लगातार तरक्की करे, इस दुआ के साथ मैं आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूं। तब तक के लिए आप जो भी नया कार्यक्रम होगा हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। इश्तियाक भाई हमारे यहाँ आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद आने का, और फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।